all of you in my Pragyan channel. Now today's topic is vitamins and minerals. आज हम vitamins and minerals के बारे में पढ़ेंगे. Vitamins and minerals क्या है? Vitamins and minerals एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है. ये न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिलती है? जाहिर सी बात है हमें फूड से मिलती है. न्यूट्रिएंट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं. क्यों बोलते हैं हम एनर्जी गिविंग फूड? क्योंकि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स. ये 3 चीज ही हमें एनर्जी देती है. बट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें क्या देती है? ये हमारे बॉडी के सेल को रिजुविनेट करती है और फाइट करने की ताकत देती है टू फाइट अगेंस्ट जर्म्स. नाउ विटामिन्स एंड मिनरल्स क्या है? विटामिन्स एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है और मिनरल्स एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है. विटामिन्स हमें कहाँ से मिलती है? ये प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलती है. इट मीन्स विटामिन्स में कार्बन होती है एंड मिनरल्स इनऑर्गेनिक मटेरियल है और वो हमें कहाँ से मिलती है? एयर, वाटर एंड सॉइल से. नाउ विटामिन्स को डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर किया था सी फंक ने इन 1912. और विटामिन्स क्या है? अ ग्रुप ऑफ सब्सटेंस नीडेड फॉर नॉर्मल सेल फंक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इसका मतलब ये है कि वो विटामिन्स वो सब्सटेंस है कि जो हमारे सेल को प्रॉपर्ली फंक्शन करती है, ग्रोथ करने में हेल्प करती है एंड डेवलप करती है. ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होता, इसे हमें बाहर से कंज्यूम करना पड़ता है. विटामिनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ विटामिन्स, यानी विटामिन्स के बारे में हम जिसमें पढ़ते हैं उसे हम विटामिनोलॉजी कहते हैं. विटामिन्स 2 कैटेगरी की होती है. एक होती है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड एक होती है फैट सॉल्युबल विटामिन. वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आर बी एंड विटामिन सी. विटामिन बी और सी ही सिर्फ वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जबकि फैट सॉल्युबल विटामिन डी ए के ई. इसे आप याद रख सकती हैं डेक, डी ए के ई, डेक बोल के आप इसको याद रख सकते हैं. वाटर सॉल्युबल विटामिन हमारे बॉडी में ज्यादा टाइम स्टोर नहीं रहती, बिकॉज एक बार जब भी हम यूरिनेट करते हैं तो ये दोनों विटामिन हमारे बॉडी से फ्लश आउट हो जाती है. इसलिए वाटर सॉल्युबल विटामिन हमें रिपीटेडली लेनी पड़ती है. इनफैक्ट हर रोज हमें विटामिन बी और सी की रिक्वायरमेंट पड़ती है. नाउ विटामिन जो हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी है, दैट इज 13 विटामिन. और ये विटामिन क्या क्या है? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के. बट दीज आर द 6 विटामिन. बाकी 7 विटामिन कहाँ गए? तो बाकी 7 विटामिन विटामिन बी में ही पाई जाती है. विटामिन बी के ही सब ग्रुप्स हैं, दैट इज विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12. ये विटामिन B1 से लेके B12 की कैटेगरी को टुगेदर करें तो दैट इज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो जाती है. बी कॉम्प्लेक्स में ये सारी विटामिन इंक्लूड हो जाती है. नाउ विटामिन क्लासिफिकेशन. विटामिन क्या क्या है? हर एक विटामिन का अपना एक स्पेसिफिक नेम होता है जिसको हम केमिकल नेम से डिनोट करते हैं. नाउ विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल. इसको हम फाइटर भी बोलते हैं. इस विटामिन को फाइटर विटामिन भी बोलते हैं बिकॉज ये हमारे बॉडी के सेल में जाके डिफरेंट काइंड्स ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया से फाइट करती है. और इसकी डिफिशियंसी से जो डिजीज होती है, दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस, इसको हम निक्टैलोपिया भी बोलते हैं. और ये हमारी किन किन चीजों में पाई जाती है? ये जनरली पीले फ्रूट्स में, येलो कलर की फ्रूट्स में पाई जाती है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाई जाती है एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में भी मिलती है. नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन सी. विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड. और इसकी कमी से जो डिजीज होती है, दैट इज स्कर्वी. स्कर्वी से क्या होती है? हमारे माउथ के गम्स में छाले पड़ जाते हैं और टिथ भी वीक हो जाती है, टिथ भी कमजोर पड़ जाती है. और ये जनरली कहाँ पाई जाती है? साइट्रस फ्रूट्स में पाई जाती है, बेरीज एंड ग्रीन वेजिटेबल्स में पाई जाती है. नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन डी. इट्स केमिकल नेम इज कैल्सिफेरॉल. इस विटामिन को हम सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं बिकॉज विटामिन डी हमें कहाँ से मिलती है? सोलर रे से मिलती है. सोलर के यूवी रे को हमारी स्किन सेल एब्जॉर्ब करती है और फिर उसको सिंथेसाइज करती है. दैट्स व्हाई विटामिन डी इज कॉल्ड सनशाइन विटामिन आल्सो. इट्स केमिकल नेम इज कैल्सिफेरॉल. और इसकी डिफिशियंसी से जो डिजीज होती है, दैट इज रिकेट. ये हमें कहाँ कहाँ सोर्स से मिलती है? जाहिर सी बात है सनलाइट से मिलेगी, एग, बटर एंड फोर्टिफाइड मिल्क से मिलती है. नाउ द नेक्स्ट विटामिन इज
विटामिन ई, जिसका केमिकल नेम है टोकोफेरल। इसको हम सेक्स विटा भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी डिफिशियंसी से फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आती है। तो इससे डिफिशियंसी से जो डिजीज होती है दैट इज इनफर्टिलिटी। और ये हमें किस में पाई जाती है? ये मल्टीग्रेन सीरियल्स में पाई जाती है, लीफी वेजिटेबल्स में पाई जाती है एंड वेजिटेबल ऑयल। द नेक्स्ट विटामिन इज विटामिन के। इट्स केमिकल नेम इज पाइलोक्विनोन। जैसे कि हमें पता है कि विटामिन के की डिफिशियंसी से ब्लड क्लॉट नहीं होती। किसी भी पोर्शन में अगर कट हो जाती है, अगर हमारी स्किन कहीं से भी कट जाती है, तो ब्लड में पाई जाने वाली प्लेटलेट्स प्रोटीन के साथ मिलके हम ब्लड को क्लॉट करती है। अगर विटामिन के की डिफिशियंसी होगी तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, और होगा भी तो काफी टाइम लेगा। और विटामिन के किन किन चीजों में पाई जाती है? ये फ्रूट्स में, डेयरी प्रोडक्ट्स में, ग्रेन्स एंड लीफी वेजिटेबल्स में पाई जाती है। नाउ द नेक्स्ट विटामिन इज ग्रुप ऑफ विटामिन दैट इज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के पार्ट्स हैं विटामिन बी1, इसका केमिकल नेम है थायामीन, और इसकी डिफिशियंसी से जो डिजीज होती है दैट इज बेरी। इससे हमारे स्किन में रैशेस पड़ जाती है इसकी डिफिशियंसी से। विटामिन बी2 का केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन, और इसकी डिफिशियंसी से जो डिजीज होती है दैट इज डर्मेटिटिस। विटामिन बी3 का केमिकल नेम है नियासिन, एंड इसकी डिफिशियंसी से जो डिजीज होती है दैट इज फिलाग्रा। विटामिन बी5, इट्स केमिकल नेम इज पैंटोथेनिक एसिड, एंड इसकी डिफिशियंसी से जो डिजीज होती है दैट इज पेरिस्थीसिया। विटामिन बी6, इट्स केमिकल नेम इज पायरिडॉक्सिन, एंड इसकी डिफिशियंसी से जो डिजीज होती है दैट इज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। विटामिन बी7, इट्स केमिकल नेम इज बायोटीन, एंड इट्स डिफिशियंसी से जो डिजीज होती है दैट इज डर्मेटिटिस। विटामिन बी9, इट्स केमिकल नेम इज फॉलिक एसिड और फॉलेट, और इसकी डिफिशियंसी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होती है। विटामिन बी12, इट्स केमिकल नेम इज कोबालामीन, और इसकी डिफिशियंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मिनरल्स। मिनरल्स क्या है? ये एक इनऑर्गेनिक सॉलिड है विथ वेल डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन एंड क्रिस्टल स्ट्रक्चर दैट अकर्स नेचुरली, जो हमारे नेचर में नेचुरली पाई जाती है, और ये इनऑर्गेनिक सॉलिड मॉलिक्यूल्स है। ये एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, और इसे हम एयर, वाटर एंड सॉइल से लेते हैं। These are further classified as micro and macro minerals. हमारे बॉडी को 13 मिनरल्स चाहिए होती है, जो हमें एयर, वाटर एंड सॉइल से ही मिलती है। 13 minerals required for our body are, first is macro minerals. ये macro minerals सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम एंड सल्फर, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो हमारे बॉडी में थोड़ी ज्यादा परसेंटेज में अवेलेबल करवाई जाती है। एंड सोडियम का फंक्शन क्या है? ये नर्व को प्रॉपर्ली ट्रांसमिट करती है, मसल कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करती है, और हमारे बॉडी फ्लूइड को बैलेंस करती है। क्लोराइड क्या करती है? हमारे बॉडी में एसिडिटी, हमारे स्टमक की एसिडिटी को रिमूव करती है और बॉडी फ्लूइड को बैलेंस करती है। पोटेशियम, ये हमारे नर्व इंपल्स को मैनेज करती है और ट्रांसमिशन में हेल्प करती है, मस्कुलर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में भी हेल्प करती है, एंड फ्लूइड बैलेंस करती है। नाउ कैल्शियम, ये हमारे हेल्दी बोन्स और टीथ के लिए ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करती है। नेक्स्ट फास्फोरस, फाउंड इन एवरी सेल, और ये हमारे एसिड बेस बैलेंस को, हमारे बॉडी के पीएच वैल्यू को बैलेंस करती है। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम, ये हमारे प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए जरूरी होती है हमारे सेल को। सल्फर, ये फाउंड इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। नाउ इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स है दैट इज माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो मिनरल्स जो हमारे बॉडी में कम परसेंटेज में अवेलेबल करवाई जाती है, और ये है आयरन, जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज एंड सेलेनियम। आयरन ये हमारे आरबीसी में प्रेजेंट है, और आरबीसी में प्रेजेंट होने की वजह से ये हीमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट होती है, जो ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करती है और पूरे बॉडी में सर्कुलेट करती है। तो आयरन प्ले अ वाइटल रोल इन आवर ब्लड सर्कुलेशन। नाउ जिंक इज द पार्ट ऑफ एंजाइम दैट मेक्स प्रोटीन एंड वेरियस फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। जिंक हमारे बॉडी के अंदर जाके एंजाइम प्रोड्यूस करती है, और एंजाइमेटिक एक्शन की वजह से हमारे बॉडी में जो भी वायरस एंड बैक्टीरिया आती है, इससे वो फाइट करती है। कोरोना पैंडेमिक के ड्यूरिंग हर एक पेशेंट को जिंक की टैबलेट्स दी जाती थी टू फाइट अगेंस्ट वायरस। नाउ नेक्स्ट इज आयोडीन, ये हमारे थायराइड हार्मोन में पाई जाती है, और इसकी डिफिशियंसी से गॉइटर होती है। नेक्स्ट इज कॉपर, ये हमारे बॉडी में
एंजाइम सिंथेसिस में हेल्प करती है। एंड नेक्स्ट इज सेलेनियम। सेलेनियम एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट। ये हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल को बनने नहीं देती है और सेल को मेंटेन करके रखती है टू रन। Now the last one is manganese. It's also act as a part of. Thanks for watching my channel. If you liked it, please like, share and subscribe it. आपको जो भी नोट्स मैंने पढ़ाया वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।